इंसानों के समुद्र में कचरा फेंकने से मछलियों ने हमला कर दिया। दरअसल मछुआरे ने बस यूं ही समुद्र में एक प्लास्टिक की बोतल फेंक दी, लेकिन अगले ही पल जाल के अंदर से अचानक एक डरावनी चीख सुनाई देने लगी। मछुआरे को तुरंत कुछ गड़बड़ महसूस हुई। अब हालात को समझते ही मछुआरे ने तुरंत पास की नौसेना से संपर्क किया। जानकारी मिलते ही सेना ने इस मामले को गोपनीय घोषित कर दिया और जांच के लिए एक विशेष टीम भेजी। एक जर्जर सी झोपड़ी में दाखिल होते ही नजर एक अजीब प्राणी पर पड़ी जिसे मछुआरे ने मार डाला था। यह मानव इतिहास में पहली बार था जब किसी ने इस तरह के जीव को देखा था। स्थानीय लोग इसे समुद्री ड्रैगन कहते थे। अब जनरल को शक हुआ कि यह जीव अकेला नहीं हो सकता, इसलिए वह तुरंत सभी को बाहर ले गया और समुद्र की ओर एक शक्तिशाली ध्वनि तरंग दाग दी। यह सीधी चुनौती थी, लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि उसी रात समुद्र ने इस उकसावे का जवाब दे दिया। अचानक बेस के बाहर सायरन बजने लगे। जब सभी लोग समुद्र तट पर पहुंचे तो देखा कि समुद्र की सतह पर अनगिनत फिशमैन से भरी हुई थी। इसके ठीक एक साल बाद दुनिया भर के लोगों के मोबाइल पर एक आपात संदेश आया। फिशमैन ने पृथ्वी की सभी नदियों, झीलों और समुद्रों पर कब्जा कर लिया था। वे मानव जाति से बातचीत करना चाहते थे, लेकिन यह बातचीत कम और खुली धमकी ज्यादा लग रही थी। इसके बाद सेना ने एक ट्रांसलेट मशीन बनवाया ताकि फिशमैन से बात की जा सके। मानव और फिशमैन के बीच बात शुरू हुई। तभी उनके बीच से बिल्कुल मानव महिला जैसी दिखाने वाली जीव बाहर आई। सब तब हैरान रह गए जब उस फिश गर्ल ने इंसानी भाषा में बात करना शुरू कर दिया और उसने जबरदस्ती एक इंसान को मानव जाति का प्रतिनिधि चुन लिया। दाशान पूरी तरह हक्का बक्का रह गया। तभी फिश गर्ल ने बताया, जब उन्होंने मारे गए मछली रक्षकों की लाशें देखी तो केवल वही इंसान था जिसने सच्ची सहानुभूति दिखाई थी। अब दाशान जल्दी से तैयार हो गया और तुरंत ही युद्ध विराम समझौते का प्रस्ताव रखा, लेकिन फिशमैन्स ने भी अपने सख्त शर्तें रख दी। पहली शर्त, मानव तुरंत समुद्र प्रदूषण बंद करें। दूसरी शर्त, मानव और फिशमैन की सीमाएं स्पष्ट की जाए। घबराए हुए प्रतिनिधियों ने नक्शे पर एक समुद्री क्षेत्र चिन्हित किया, लेकिन फिशमैन्स ने साफ मना कर दिया क्योंकि वे पृथ्वी का सारा जल क्षेत्र चाहते थे। यहाँ तक कि समुद्र के ऊपर का हवाई क्षेत्र भी। इसका मतलब था कि दुनिया की सारी हवाई उड़ानें ठप हो जाती। ये सुनते ही सभी मानव प्रतिनिधि भड़क उठे और माहौल खतरनाक हो गया। तभी अचानक नेतृत्व कर रही फिश गर्ल एक पुरुष रूप में बदल गई। उसकी आवाज और रवैया और भी सख्त हो गया। दाशान पर अब दबाव था। जो कभी एक मामूली इंसान था, आज वह पूरी मानव जाति का प्रतिनिधि बन चुका था। उसे न सिर्फ रहस्यमयी शक्तियों वाले फिशमैन्स को शांत करना था, बल्कि इंसानों के लिए अधिकतम अस्तित्व का अधिकार भी बचाना था। दाशान ने समझाया कि मानवों का अपमान करने का कोई इरादा नहीं था, लेकिन पूरे समुद्र का नियंत्रण छोड़ना मानव अस्तित्व के लिए खतरा है, क्योंकि इसमें कई देशों के हित जुड़े हैं और यह समस्या एक दिन में हल नहीं हो सकती। इसके लिए सबको बैठकर शांतिपूर्वक चर्चा करनी होगी। इसलिए उसने प्रस्ताव रखा कि इस बीच मानव और फिशमैन अस्थायी शांति समझौता करें। लेकिन तभी मछली मानवों ने तीसरी शर्त रख दी कि ये आपका इलाका है तो हम अपने इलाके में बात करेंगे। यह सुनते ही सभी मानव प्रतिनिधि सन्न रह गए, क्योंकि अगला समझौता का स्थान अटलांटिक महासागर का सबसे गहरा हिस्सा रोमनस ट्रेंच था। यह पृथ्वी के सबसे गहरे स्थानों में से एक है, जहाँ गहराई लगभग 7,761 मीटर है। यहाँ पर आधी गहराई से पहले ही साधारण पनडुब्बियां भयानक दबाव से कुचल जाती हैं।